हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो देखो, प्रतिशत के बारे में अभी तक आप लोगों ने क्या देखा होगा, क्या सुना होगा कि जब हमें परसेंटेज का साइन लगाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हमें परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये दो बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको ये समझ में आई आज तक बात कि आखिर हमने 100 को ही क्यों चूज करा? ठीक है, तो आज आपको ये बात समझ में आ जाएगी अभी इस लेक्चर के बाद कि हमने आखिर ये 100 नंबर को ही क्यों चूज करा। देखो, परसेंटेज का अगर मैं इसका आपको डिवाइड करके बताऊं इस वर्ड को, ठीक है, परसेंट, या फिर यहां से कर लेते हैं प्रतिशत। शत का मतलब क्या होता है 100 और प्रति का मतलब क्या होता है अपॉन। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं क्या करूं, जिसके डिनोमिनेटर में मैं 100 बना दूं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर या कोई भी एक ऐसी भिन्न जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 हो चुका है तो वो क्या बन जाएगी, परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार हमेशा 100 पर ही कैलकुलेशन करते हैं अपनी। ठीक, अब देखो, अब मैंने आपको भिन्न पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि जब भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड का, तो हमें उस भिन्न के दोनों ही पार्ट्स में, यानी कि मान लीजिए अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 2/5, ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से 520 और यहाँ पे आ गया 40% आंसर। लेकिन अब यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ने तो एक बात बताई थी फ्रैक्शन पढ़ाते हुए कि हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैंने एक ही साइड पे ऑपरेशन कर दिया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 100 है ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों ही साइड पे मल्टीप्लाई किया है। कैसे, इसको समझो ध्यान से। अगर आपने इसको समझ लिया तो परसेंटेज आप समझ लो कि आपने पूरे उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्योंकि क्वेश्चन तो आप शायद अभी तक कर पाते होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे वो समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि मैंने यही एग्जाम्पल लिया परसेंटेज का, ठीक है, 2/5। ठीक, अब मैंने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। अब मैंने आपसे एक बात बोली यहाँ पे क्या, कि मुझे ऐसा कोई भी नंबर चाहिए कि जिसके फ्रैक्शन में, जिसके नीचे वाले पार्ट में हर, ठीक है, हर वाली जगह पे मुझे क्या मिल जाना चाहिए, 100 मिल जाना चाहिए। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/100 इंटू 100/5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 20, तो अब ऊपर कितना बन गया 40/100। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 40%। यानी कि मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ गई क्या, कि इस 40 को मैं कैसे लिख सकती थी 1/100 और इसी को मैंने क्या लिखा 40% लिखा। यानी कि ये जो 1/100 वाला पार्ट है ये कहाँ चला गया, ये कन्वर्ट हो गया इस परसेंटेज के साइन में। यानी कि यहाँ पर भी मैंने इस 100 से डिवाइड किया था लेकिन वो 100 कहाँ चला गया था, इस परसेंटेज के साइन में। तो अगर देखा जाए तो मैंने इस 100 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों साइड पे की थी, ना केवल एक साइड पे, और वहीं से मेरा ये जो सिंबल था ये परसेंटेज बना। अब ये तो रही एक बात कि अगर मुझे किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 100 से मुझे हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मुझे कहीं से परसेंटेज का साइन हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को 100 से डिवाइड। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/5 जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था। यानी कि दो बातें हम याद रखेंगे जब भी हम परसेंटेज में, इसको आप नोट बना के एक जगह नोट कहीं पर भी अपनी नोट्स में ज़रूर लिखिएगा कि परसेंटेज बनाने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करनी है, या जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, 100 से गुणा, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, यानी कि 100 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आई होप ये दो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं सीधा यहाँ से अपने एग्जाम्पल्स की तरफ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 3/5 को क्या करना है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब हम सब जानते हैं परसेंटेज में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, मैंने आपके लिए इसलिए लिखे भी रखा है। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बन गया 20
और ये आ गया 60%। यानी कि जो 3 है वो 5 का कितना हिस्सा है, 60% हिस्सा बनाता है। इसी तरीके से अगर आपसे बोल दिया जाए कि 100 में से 5, 100 में से 5, तो आप क्या करोगे, 5 ऊपर लिखोगे, 100 नीचे लिखोगे। अब सीधा सीधा यहाँ पे तो 100 आ रहा है, अब यहाँ पे आप 100 से गुणा करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या बन गया, 5% बन गया। यानी कि मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई भिन्न है मेरे पास, कोई फ्रैक्शन है मेरे पास, जिसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है वो ऑलरेडी अगर 100 है, तो मैं ऊपर वाले को परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ हो 7/100, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7%। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ हो 18/100, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सीधा सीधा 18%। यानी कि हम जो अपनी कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज निकालने की, हमेशा किस पर करेंगे, 100 पर करेंगे। इसी तरीके से आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। मतलब अगर कोई चीज़ हमें परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 30%। तो अब देखो हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से भाग, यानी कि परसेंट का साइन हटाया तो नीचे क्या आ गया, 100। ये क्या हो गया, 3/10। अब देखो अगर वो आपसे भिन्न में पूछे तो भिन्न में तो ये आंसर आ गया, लेकिन अगर यहीं वो आपसे दशमलव में पूछ लेता तो इसी को हम क्या लिख देते, इसी को हम लिख देते 0.3। अब जैसे आपका मन करे, मतलब जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। भिन्न में पूछा गया है तो भिन्न में निकाल दीजिए, दशमलव में पूछा गया है तो दशमलव में निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई संख्या हमें दशमलव में दी हुई है तो उसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस बार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 0.25, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 0 लगाई। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने दशमलव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी उस वीडियो को ना देखा हो वो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया 25%। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस बार आपको दे दिया गया 0.015, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 3 0 से भाग। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमें 3 संख्या दिखाई दे रही हैं। 2 0 से 2 0 गया तो क्या बचा, 15/10। अब इसको फिर से कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 1.5, और यही आ गया आपके पास आपका आंसर, यानी कि 1.5%, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए स्कूल में हम सब ने एक चीज़ ज़रूर करी होगी कि जब हमारा रिजल्ट आता था तो मैम ने हमें बता दिया कि भाई इस बच्चे की 90% नंबर आए हैं, इस बच्चे के 60% नंबर आए हैं, इस बच्चे के 70% नंबर आए हैं। तो अगर हमें ये पता लगाना हो उस टाइम पे कि भाई हमारे नंबर कितने आए, टोटल नंबर कितने आए, हमने कितने स्कोर किया, तो हम कैसे निकालते थे उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अब जो हमारे पास टोटल नंबर्स थे, यानी कि जो हमें नंबर मिले वो कितने में से मिले, 500 में से मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि जो आपके सब्जेक्ट्स के नंबर का टोटल था वो कितना था, 500, मतलब आपने 100 नंबर के 5 पेपर दिए, ठीक है। और किसी बच्चे की जो परसेंटेज है वो कितनी आई, 90% आई, ठीक है। और मुझे ये पता करना हो कि भाई इस बच्चे को एक्चुअल नंबर कितने मिले थे, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो यानी कि अगर मैं 500 का 90% निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा उसके कितने नंबर आए। तो जब भी आपके पास इस तरीके की लाइन लिखी गई हो, 500 का 90%, यानी कि 90% ऑफ 500, तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान रखिएगा हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ का मतलब क्या होता है, मैथ्स में मल्टीप्लाई। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, 500 को 90% से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब देखो क्योंकि मुझे नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के साइन को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, परसेंटेज का साइन हटा के 90 से भाग। अब देखो 2 0 से 2 0 गई, कितना आ जाएगा, 450। यानी कि मुझे पता चल गया कि अगर किसी बच्चे के
500 में से 90% नंबर आए हैं तो उसने कितना स्कोर करा होगा उस बच्चे ने 450। तो अब आप अपने छोटे भाई बहनों का, ठीक है, अपना भी टोटल नंबर निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। कि मान लो कि आपके जो बीएड है, ठीक है, उसमें जो टोटल नंबर रहते हैं वो कितने रहते हैं, 200 या 250 रहते हैं, और आपकी मान लो 85% आई है, ठीक है। मान लो कि टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर थे हमारे पास 200, और आपकी जो परसेंटेज आई है वो आई है मान लो 89 मान लेते हैं, ठीक है, 89% आई है। तो आप अपने टोटल नंबर कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, इस 200 को 89% के साथ मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, 8 2 जा 16 और 17, यानी कि आपके कितने नंबर आए होंगे 200 में से 178 नंबर आपके आए होंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको परसेंटेज दे रखी हो तो इससे आप अपने नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं पे इस तरीके से दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है। तो साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निधि ने वार्षिक परीक्षा में 500 में से 430 अंक प्राप्त किए, तो हमें बताना है कि कुल उसने कितने प्रतिशत ज्ञात करे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टोटल नंबर कितने थे, यानी कि हिंदी में लिख लेते हैं क्योंकि आपको हिंदी में पेपर देना है। तो पूर्णांक कितना था हमारे पास, पूर्णांक है हमारे पास 500, प्राप्त किए हुए अंक, प्राप्त किए हुए अंक कितने हैं हमारे पास 473। तो हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत हमें निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्त किए अंक, प्राप्त किए अंक अपॉन पूर्णांक इंटू 100। तो प्राप्त किए हुए अंक कितने हैं 473, पूर्णांक कितना है यहाँ पे 500, और ये है 100। तो देखो ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको पॉइंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे आता है आपका 4 9 जा 23 बचेगा, तो 4 5 4 जा, अब यहाँ पे बचा 30, तो 94.6% ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि जो निधि है उसने वार्षिक अंक में कितने परसेंटेज प्राप्त करी, 94.6% नंबर उसके आए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अगर हमें दो बच्चों को या दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम ने गणित में, ठीक है, गणित सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो रहीम ने 50 में से 35 अंक प्राप्त किए। ठीक है, रहीम ने 50 में से 35 अंक प्राप्त किए। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास, और हिंदी में, ठीक है, यहाँ पे रहीम ने गणित में, एक लाइन यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, गणित में। अब रहीम ने हिंदी में, रहीम की ही बात हो रही है लेकिन अब वो हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उसने 60 में से 48 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि रहीम ने किस विषय में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, किस विषय में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी परसेंटेज। क्यों हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ी, इसको भी समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो 50 की थी और यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी 60 की थी। लेकिन जब हम इनकी परसेंटेज निकाल देंगे तो हम किस पे कैलकुलेट कर देंगे, हम कर देंगे 100 पे, तो वो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसीलिए हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ी। तो देखो गणित परसेंटेज निकालते हैं पहले हम। गणित परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 35/50 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये गया ऐसे 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे आ गया 70%। इसी तरीके से हिंदी की परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगी 48/60 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये गया 8, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 80%। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो रहीम है उसने हिंदी में ज़्यादा अच्छे से तैयारी की थी, उसके जो हिंदी में ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको, ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए अब पूछा गया है हमसे कि कोई परीक्षा हुई जिसमें
जिसमें 80% जो शिक्षार्थी थे वो उत्तीर्ण हो गए, यानी कि जो 80% बच्चे थे वो पास हो गए। अब टोटल शिक्षार्थी कितने थे हमारे पास, वो थे हमारे पास 1600। तो हमें बताना है कि कुल कितने शिक्षार्थी पास हुए। हमें परसेंटेज तो पता चल गई, लेकिन एक्चुअल नंबर कितने पास हुए वो हमें बताना है। तो देखो हम लिख लेते हैं परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए बराबर 80%। फिर हम लिखेंगे कुल परीक्षार्थी जो कि क्वेश्चन में हमें दिए गए थे 1600। तो हम निकालेंगे पास हुए परीक्षार्थियों की संख्या। अब देखो फिर से मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 80 का 1600% निकाल दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो का निकालने के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल वही कर देते हैं, संख्या बराबर 80 मल्टीप्लाई 1600। तो देखो क्या हो जाएगा, 80 इंटू इस तरीके से 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 80। ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1280। यानी कि जो इतने परीक्षार्थी थे वो टोटल पास हो गए किसी परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी चीज़ का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है तो हम कैसे प्रतिशत निकालते हैं, या किसी चीज़ का मूल्य पहले से घट जाता है तब उस केस में हम किस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि डीजल का जो मूल्य था, ठीक है, वो पहले कितना था, मान लीजिए 35 रुपये प्रति लीटर था। ठीक है, पहले जो डीजल का मूल्य था वो कितना था, 35 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन अब वो बढ़ के कितना हो गया, 42 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि आखिर जो इसका ये मूल्य बढ़ा उसमें कितने % की बढ़ोतरी आई है, वो चीज़ हमें निकालनी है। बिल्कुल इसी तरीके से अभी आप देखोगे कि अगर किसी चीज़ का मूल्य कम होता है तो भी हम इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको एक साथ करके दिखाऊंगी। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करना समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीजल का पहले मूल्य कितना था, 35 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, डीजल का बढ़ा, यानी कि अब जो बढ़कर हो गया है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, 42 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या कर देंगे इसको निकालने के लिए। देखो अब आप मुझे खुद देखकर बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितने की वृद्धि आई है यहाँ पे। तो अगर मैं 42 में से 35 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 42 माइनस 35। ठीक है, अब देखो जब भी हम ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जो पहले वाली वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल रही होती है, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, जो यानी कि हमारा पहले वाला मूल्य होता है। 35 इंटू परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगा देंगे 100। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। अब कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा 35 से 35। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो 35 से 35 काट के आ जाते हैं और फिर कहते हैं मैडम आपने ऐसे ही सिखाया था। गलत है वो, पहले हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7 इंटू, ठीक, काटोगे इसको तो 5 बार जाएगा और ये काटोगे तो 20, यानी कि जो मूल्य में वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की हुई है, 20% की वृद्धि हुई है।
आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हैं। अब इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो, आलू का जो मूल्य था, आपने देखा है ना, सब्जियों का जो मूल्य होता है, सब्जियों का जो प्राइस होता है, वो मौसम के साथ घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अब जैसे सर्दी आ रही है तो आलू सस्ते हो जाएंगे, तो जो सर्दियों जो पहले मूल्य था गर्मियों में, वो मान लो 20 रुपये प्रति किलो था, लेकिन अब सर्दी आ गई, नए आलू आ गए, तो जो मूल्य है वो घटकर कितना हो गया, 15 रुपये रह गया। तो हमें बताना है प्रतिशत के रूप में कि कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हम लाइन लिखेंगे सबसे पहले कि आलू का, इसको मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको, आलू का पहले मूल्य कितना था, 20 रुपये प्रति किलो। फिर हम देखेंगे आलू का घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 15 रुपये प्रति किलो, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना है, जैसे हमने प्रतिशत वृद्धि निकाली थी, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे निकालेंगे ह्रास यानी कि कमी। हम देखेंगे मूल्य में प्रतिशत कमी, ठीक है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, बड़े में से हमें छोटे को माइनस करना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 माइनस 15। लेकिन अब आप ध्यान से मुझे सोच के बताओ कि ये जो कमी थी ये किस पर आई, ये आई हमारी 20 रुपये पर, यानी कि हमेशा किस पर आती है कमी या बढ़ोतरी, हमेशा पहले वाले मूल्य पर। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 20 और गुणा 100, क्योंकि हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, 5/20 इंटू 100, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया 25% की कमी इसमें आ गई। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि नीचे हमेशा मैंने कौन सी वैल्यू ली है, नीचे हमेशा मैंने वो वैल्यू ली है जो कि हमारी ओरिजिनल थी, जो कि हमारी पहले थी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे बन गया बढ़ी परसेंटेज बराबर बढ़ा मूल्य, जैसे कि यहाँ पे कितना मूल्य बढ़ा था, 7 रुपये बढ़ा था, तो बढ़ा मूल्य बराबर पहला मूल्य गुणा 100। इसी तरीके से घटी प्रतिशत बराबर घटा मूल्य, जैसे कि वहां पर कितना घटा था, वो 5 घटा था, तो हमने 5 लिखा था, अपॉन पहला मूल्य इंटू 100। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। किसी भी चीज़ में जब कोई घटता है या बढ़ता है तो हम कैसे उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट बनाकर इसी तरीके से बॉक्स में जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ये थे, अब मैंने आपको यहाँ पे सारे टाइप के एग्जाम्पल्स करा दिए। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आते रहेंगे। एक बार आप कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए और फिर आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ मैच करिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, यानी कि जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं इसको आपको क्या करना है, इनको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में बदलने के लिए हम देख ही चुके हैं, जब भी किसी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, यानी कि डेसिमल में हो, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो बस ये जो पार्ट्स हैं, ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार कोशिश करिए खुद से करने की, वीडियो पॉज करके, और फिर आप मेरे साथ इनको मैच करिएगा। तो पहला पार्ट है इसमें 3/8। 3/8 देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, काटेंगे इसको, किससे जाएगा 4 से, 4 से 2 टाइम्स, 4 से ये जाएगा आपका 25 टाइम्स। तो कितना आ गया, इसको आप गुणा करोगे तो ये आएगा 75/2%। अब आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी, यानी कि मिश्रित भिन्न में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। कैसे, ये आ जाएगा आपके पास 37/1/2%। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 3/8, यानी कि 2 सही 3/8। अब देखो इसमें आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 19/8।
ठीक है। अब इस 19/8 को हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो देखो फिर से वही 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 4 से काटने पर 2 बार और ये जाएगा 25 बार। ठीक है। अब देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 475/2। फिर से आप इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न में तो कैसे करेंगे आप इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा फिर 7 सही 1/2%। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको बोला गया है 2/25। फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 से सीधा सीधा चला गया तो 4 बार, तो ये आ गया हमारे पास 8%। आंसर 4 टू जा 8 इसलिए 8%। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू दी गई है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 0.12। ठीक है। आपको इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 0, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी तो 2 0 से 2 0 गई, 12% आ गया आंसर। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है 0.04। फिर से वही काम करना पड़ेगा। इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा और 2 0 नीचे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं डेसिमल के बाद, तो ये आ गया 4% आंसर। इसी तरीके से चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में अब हमें दिया हुआ है 0.015। इसको तो हम ऑलरेडी कर भी चुके थे, तो सीधे सेवेंथ पार्ट पर मूव करते हैं। 2.25 तो 100 से गुणा करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 0, यानी कि 2 0 से 2 0 गई और ये आंसर आ गया 225%। ठीक। आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दशमलव भिन्न में बदलिए, तो या तो दशमलव में या फिर भिन्न में। ठीक है, इनको हमें कन्वर्ट करना है। देखिए तो पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है 45%। तो अब हमें क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करते थे, 100 से भाग। तो देखिए यहाँ पे आपने हटाया, 5 से जाएगा 9 टाइम्स, 5 से गया 20 टाइम्स, तो ये क्या आ गया 9/20। ठीक है। अब आप चाहो तो इसको आप प्रतिशत में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.45। ये सब चीज़ें मैं आपको डिवाइड वगैरह करनी सिखा चुकी हूँ, तो आप ऑलरेडी मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें आ चुकी होंगी। नहीं आई हैं या आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 24.5%। तो देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज को हटानी है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो नीचे आ गया यहाँ पे पॉइंट है, अभी ये आ गया आपके पास 100। आप इस वाले पॉइंट को भी हटाओगे तो यहाँ पे 1 0 और आ जाएगी। 5 से काटते हैं तो 5 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार जाएगा, 5 4 जा 5 9 जा। ठीक है। और इसको आपने काटा तो कितना जाएगा, ये जाएगा 5 2 100। ठीक है। अब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन दशमलव में ही दिया हुआ था इसीलिए। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 और 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.245%। ये आ चुका है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है 17.5%। ठीक। अब देखो 17.5% हटाएंगे तो 0 0 और 3 0। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखो 3 0 थी तो 3 से पहले पॉइंट आ जाता। इसी तरीके से 3 0 है तो 3 से पहले पॉइंट, यानी कि 0.175। ये आ गया आपका आंसर। आई होप चीज़ें यहाँ तक भी क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कितना होगा। ठीक। अब देखिए कितना होगा, 500 का 75%। अब का हम सम्स कर ही चुके हैं, तो क्या था 500 का मतलब मल्टीप्लाई 75%, हटाएंगे तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 75, 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 37 375, यानी कि 500 का जो 75% है कितना हो जाएगा 375। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 2.5 मीटर का 15%, यानी कि 2.5 का 15%। तो देखो 2.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10
और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो कैंसिल करना शुरू करते हैं, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और फिर पॉइंट लगा देना, जैसे आपका मन करे। तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो ये जाएगा 5 से 5 बार, ये जाएगा 2 बार। ठीक है, अब 5 से ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 20। तो ये कितना हो गया 15/40। ठीक है, अब आप चाहो अभी और कट सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये और कट सकता था, और काट देते हैं तो ये कितना चला जाएगा 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया 3/8। ठीक, अब चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, चाहे आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पॉइंट था तो मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके छोड़ देती हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 330, यानी कि 0.6, कितना बचेगा 4, यानी कि 40, तो ये बन गया 0.65, यानी कि 2.5 पर जब हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.65 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था मीटर था। इसी तरीके से चलते हैं थर्ड पार्ट पर, जहाँ पे आपसे पूछा गया है 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम। अब की बार आप देखिए, उसने हमें टोटल दे दिया और टोटल में से कुछ पार्ट दे दिया। इस बार उसने हमसे परसेंटेज कैलकुलेट करवाई है, क्योंकि हमें परसेंटेज का साइन कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो ये भी हमने निकालना सीखा था कि जो भी चीज़ हमें मिलती है उसको ऊपर रखते हैं, जो भी हमारे पास पूर्णांक होता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है, और इस तरीके से हम कर देते हैं इनको डिवाइड। तो देखो, अगर मैं इसको सीधा सीधा 15 से काट दूं तो 15 9 जा और 15 3। ठीक है, तो अब देखो इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 और ये जाएगा 10, ये 0 से 0, यानी कि ये आ गया 30%, यानी कि जो 135 है वो 450 का कितना 30% है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जहाँ पे आपको दिया हुआ है 80 का 20, यानी कि 20/80। फिर से वही काम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 और इसे आप काटोगे तो ये आ जाएगा 25%, यानी कि जो 20 है वो 80 का 25% है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अजय ने बाजार से 3 दर्जन केले खरीदे, यदि 20% केले खराब निकल गए तो शेष अच्छे बचे केलों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो हम लिख लेते हैं, अजय ने केले खरीदे, कितने 3 दर्जन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1 दर्जन जो होता है वो कितने के बराबर होता है 12 के, तो 3 दर्जन ये हो गए आपके पास 36 केले उसने खरीदे होंगे। भाई 1 दर्जन में 12 तो 3 दर्जन में कितने हो गए 36। अब केले खराब कितने प्रतिशत, केले खराब प्रतिशत 20। अब उसने हमसे पूछा क्या है, अच्छे केलों की प्रतिशतता पूछी है। तो हम देखो अब 2 तरीके से काम कर सकते हैं, क्या, या तो पहले आप खराब केले निकाल दो और उसे टोटल में से माइनस कर देना। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो हम निकाल सकते हैं खराब केलों की संख्या, कैसे निकालेंगे 20 × 36, सॉल्व करोगे तो 20/100 × 36। ठीक है, अब देखो 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 7 और यहाँ पे बचेगा 1, 10 तो 2, यानी कि 7.2 जो केले थे वो खराब थे, यानी कि 60 केले तो पूरे खराब हो गए और उसमें से एक में से भी थोड़ा सा हिस्सा हमारा खराब हो गया। तो अब अच्छे बचे हुए केले, अच्छे केले बराबर कैसे निकालेंगे 36 - 7.2, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास। अब हम डेसिमल में माइनस करना सीख चुके हैं, इसको हम कैसे करेंगे 36 इस तरीके से लिख के, ये हम डेसिमल में सीख चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ बचा 15, 15 में से 7 गए 8, ये आ गया 28.8 जो केले हैं वो हमारे पास सही है।
एक तरीका तो ये हो सकता था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि अगर 20% केले खराब हैं तो अच्छे केले कितने रहे होंगे? अच्छे केले प्रतिशत कितनी रही होगी? 80। ठीक है, तो बस आप 80 निकाल दो कि 80 गुणा 36। तो देखो 80/100 इंटू 36, 0 से 0 गई, 4 से काटेंगे तो 2, और 2 से कटेगा ये, तो 2 से काटेंगे 4 और 2 से गया 5। गुणा करोगे आप इसकी तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 4 24, 4 3 12, 14, 5, ये आ गया 28.8 केले हमारे पास अच्छे थे। जो चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे आप इस मेथड से निकालो, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो भी बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, तो मैं चाहूंगी एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से उसको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बाग में कुल 30 केले हैं, 30 पेड़ जामुन के हैं, 30% पेड़ जामुन के हैं और शेष आम के हैं। ठीक है, कोई एक बाग है, उसमें कुछ जामुन के पेड़ थे, कुछ आम के पेड़ थे। जामुन के उसने हमें बता दिए 30% थे। यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 600 है, यानी कि मैंने कह दिया कि कुछ आम के पेड़ थे और कुछ जामुन के पेड़ थे। ये आम के पेड़ हो गए, ये जामुन के पेड़ हो गए। ठीक है, अब जो टोटल थे ना वो कितने हैं हमारे पास? 600। ठीक, जिसमें से कि 30% तो उसने हमें दे दिए जामुन के थे। अब जो बाकी बचे हुए होंगे वो किसके होंगे? वो होंगे आम के। कितने? 70%। भाई हमेशा हम परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो जैसे ही मैं 100 में से 30 को माइनस करूंगी तो मेरे को 70% ये मिल गया। उसने हमसे पूछा है कि आम के पेड़ों की संख्या बता दीजिए, यानी कि ये 70% कितना होगा इस 600 का, वो मुझे निकालना है। तो हम लिख देते हैं कि पेड़ों की कुल संख्या बराबर 600, आम के पेड़ों की प्रतिशत कितनी है? 70%। तब आम के पेड़ों की संख्या, आम के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ से 70% गुणा 600। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 70% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू 600, 2 0 से 2 0 गई, 7 6 42, 420, यानी कि जो आम के पेड़ों की संख्या है वो कितनी आ चुकी है? 420। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक शिविर में 400 सैनिक थे। कोई कैंप था जिसमें कि ऑलरेडी जो हमारे पास सोल्जर्स थे वो 400 थे और 40 सैनिक और आ गए। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो हम लिखेंगे शिविर में सैनिक, शिविर में सैनिक कितने थे? 400। नए सैनिक, नए सैनिक कितने आ गए? 40। अब देखो कितने की बढ़ोतरी हुई? 40 की हुई। कितने पे हुई? 400 पे हुई, और गुणा 100 क्योंकि हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। कैंसिल कैंसिल, 4 से जाएगा तो आंसर आ गया 10%, यानी कि सैनिकों की प्रतिशतों में आई वृद्धि, सैनिकों की प्रतिशत की वृद्धि बराबर 10%। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी कि कोई स्टिक थी जिसकी लेंथ कितनी थी? 72 सेंटीमीटर। अब इसमें से 8 सेंटीमीटर हमने काट दी। अब जब हमने 8 सेंटीमीटर काट दी तो ऑब्वियस बात है वो छोटी हो गई होगी। तो हमसे पूछा गया है कि वो कितने प्रतिशत छोटी हो गई है, ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितनी थी? 72 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे काटी गई लंबाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। कमी प्रतिशत जो कि हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे 8/72 इंटू
100। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना बार जाएगा, ये 1। ठीक है, फिर से जाएगा 1 और कितना बचेगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 11 सही 1/9%, उसमें कमी आ जाएगी। बस ये था हमारे पास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दुकान है जिसमें 1200 रुपये का कंबल 20% छूट देकर बेचा गया। ऐसा तो बहुत बार होता है ना, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, दुकान पर भी जाते हैं, दुकान वाला कहता है कि अरे ये मैडम ये 1000 रुपये का है, ये सर ये 1000 रुपये का है, लेकिन मैं आपको इस पर कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, 5% 10% डिस्काउंट देके आपको ये इतने का पड़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि एक दुकान है जिसमें 1200 का कंबल है, उसे 20% छूट देकर बेचा गया। तो बताना है कि जो कंबल है वो कितने रुपए पर बेचा गया होगा। तो हम लिख देते हैं कंबल का मूल्य कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, छूट दी गई कितने की, 20% की। ठीक है, यानी कि अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैंने इस पे 20% की छूट दे दी होगी तो मैंने क्या करा होगा कि मैंने इस 1200 रुपये में से कुछ पैसे कम कर दिए होंगे। तो पहले मैं वो पैसे निकाल लेती हूँ। तो छूट दी गई प्रतिशत ही हमें दिया हुआ है, छूट दिया गया मूल्य कैसे निकालेंगे, वही 20% इंटू 1200 सॉल्व करेंगे। 20/100 इंटू 1200, तो ये हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, यानी कि उस कंबल पर 240 रुपये की छूट दी गई होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसने हमसे पूछा है कि वो कितने पर बेचा गया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंबल का बेचा जाने वाला मूल्य कितना हो जाएगा, ये 1200 माइनस 240 यानी कि 960 रुपये। अब आप चाहते तो यहाँ से 80% अगर आप कैलकुलेट कर लेते कि भाई इसका जो 80% है 1200 रुपये का, वो हमें दुकानदार को देना पड़ा था, तो आप सीधा 960 पर पहुँच जाते। तो जैसे आपका मन करे, जो मेथड आपको अच्छा लगे, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो क्या बताया गया है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, टोटल स्टूडेंट कितने दे दिए हमें, 60 दे दिए। उसमें से जो 60% है विद्यार्थी वो प्रथम श्रेणी में पास हुए, बाकी जो 20% है वो द्वितीय श्रेणी में पास हुए, और जो बाकी बचे हुए हैं उनकी आई तृतीय श्रेणी। तो हमें बताना है कि प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में अलग अलग संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने इस क्वेश्चन को मतलब जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, वो टोटल हमारा सारा हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये हैं 60। ठीक है, प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए हैं, प्रथम श्रेणी वाले बालक कितने हैं, 60%। द्वितीय श्रेणी वाले बालक कितने हैं, 20%। और तृतीय श्रेणी वालों के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उनके बारे में सारी चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चाहे तो आप तृतीय श्रेणी वाले बच्चों की पहले परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कुल प्रतिशत, या फिर इसको ऐसे लिखिए, विद्यार्थियों की कुल प्रतिशत कितना है, 100%। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने हैं, तृतीय श्रेणी वाले। तो तृतीय श्रेणी वाले बालक, तो कैसे निकालेंगे हम, कुल प्रतिशत माइनस प्रथम श्रेणी प्लस द्वितीय श्रेणी,
तो देखिए 100 माइनस 60 प्लस 20, तो 100 माइनस 80 यानी कि 20%। तो यहाँ पे जो आंसर है कितना आ गया, 20%। बस अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल देंगे 60%, 60 का कितना होगा, 20% कितना होगा, और फिर से 20% कितना होगा। तो हम लिखेंगे प्रथम श्रेणी बराबर 60% इंटू 60, यानी कि 60 100 और 60 0 से 0 0 से 0, यानी कि आंसर आ गया 36। यानी कि 36 बच्चे ऐसे थे जो कि प्रथम श्रेणी में पास हुए। द्वितीय श्रेणी निकालते हैं। द्वितीय श्रेणी यहाँ पे 20% इंटू 60, यानी कि 20/100 इंटू 60, सॉल्व करोगे तो आएगा 12। इसी तरीके से तृतीय श्रेणी फिर से वही 20% इंटू 60, यानी कि 20/100 इंटू 60, फिर से आ गया 12। तो आपने देखा इस तरीके से हम सारे विद्यार्थियों की संख्या आराम से निकाल पाए। तो आई होप आपको ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।